आज जिन टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं वो है व्हाट इज़ सोशल चेंज। हम सामाजिक परिवर्तन के ऊपर बात करेंगे। सोशल चेंज क्या होता है, उसके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं, और क्या नतीजा रहता है सोशल चेंज का, रिजल्ट ऑफ सोशल चेंज, टेक्नोलॉजी और सोशल चेंज का क्या कनेक्शन है, और क्या हर सोशल चेंज प्रोग्रेसिव होता है या नहीं होता है। इनके ऊपर बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अभिषेक एंड आई एम योर ट्रेनर फ्रॉम बीपीएस एकेडमी। तो जैसा कि आप जानते हो कि आज हमारे जो टॉपिक रहेंगे इस सेशन के अंदर वो हैं सोशल चेंज से रिगार्डिंग। ये जो सोशल चेंज वाला चैप्टर है ये आपका पेपर नंबर 2 है एनटीटी का, सोशियोलॉजी एंड गाइडेंस, उसका चैप्टर नंबर 9 है सोशल चेंज। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सोशल चेंज क्या होता है। सोशल चेंज इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब वेरिएशन और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी एस्पेक्ट ऑफ सोशल प्रोसेसेस एंड सोशल इंटरेक्शन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो सामाजिक जो ताना बाना होता है, सामाजिक जो इंटरेक्शंस होते हैं, सामाजिक जो स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर कोई भी चेंज अगर आता है तो उसको हम सामाजिक परिवर्तन का नाम देते हैं, यानी हम उसको सोशल चेंज कहते हैं। अब सोशल चेंज मीन्स दैट बहुत सारे लोग ऐसी एक्टिविटी में एंगेज हो जाते हैं जो कि अलग होती है, जो पहले कर रहे होते हैं उससे वो अलग होती है, और जो उनके फोर फादर्स कर रहे थे, उनके दादा परदादा पापा वगैरह कर रहे थे, उससे अलग होती है। जैसे कि एक हम बहुत बेसिक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। मोबाइल का जो यूज़ है ये एक सोशल चेंज है। इससे पहले समाज में मोबाइल का इतना उपयोग नहीं होता था। अभी जो स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, स्क्रीन का जो यूज़ होता है, ये एक सोशल चेंज है, ठीक है ना। तो इंटरनेट का यूज़ ये सब एक सोशल चेंज के अंदर आता है। मोबाइल का यूज़ ये सोशल चेंज के अंदर आता है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था, अब होता है और बहुत सारे लोग इसको कर रहे हैं। तो दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ सोशल चेंज। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स कौन से होते हैं सोशल चेंज के। सोशल चेंज को कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। तो फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आते हैं, पहले तो आता है कल्चरल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, पॉपुलेशन फैक्टर्स। कल्चरल फैक्टर्स क्या होता है? तो देखिए, कल्चरल फैक्टर्स का मतलब ये है कि हर कल्चर और हर सिविलाइजेशन चेंज हो रही है, तो वो जो चेंज हो रहा है वो जो कल्चरल फैक्टर्स वो होता है जो हर सिविलाइजेशन या हर कल्चर में जो चेंजेस आ रहे होते हैं वो कल्चरल फैक्टर्स को इफेक्ट मेंशन करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जो सोसाइटी में कल्चर में जो चेंज आ रहा है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, और वो जो कल्चरल चेंज आ रहा है वो आपकी रिलेशनशिप को, आपकी सोशल रिलेशनशिप को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो सोशल चेंज डिटरमाइन द लिमिट बियॉन्ड विच सोशल चेंज कैन नॉट ऑकर, ठीक है ना। ये उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ उसके आगे चेंज ही नहीं हो सकता है। तो हाँ, कल्चरल फैक्टर जो होता है वो भी इसको इफेक्ट करता है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर का तो अभी मैंने एग्जांपल बताया था आपको। द चेंज इज यूजुअली मटेरियल एनवायरनमेंट, जो मटेरियल होता है एनवायरनमेंट उसमें चेंज आता है। एडजस्टमेंट वर मेड टू चेंजेस ऑफन मॉडिफाई कस्टम एंड सोशल इंस्टीट्यूशन। बहुत सारे चेंजेस बनाए जाते हैं। जैसे कि पहले मूवीज़ अगर हम देखते थे तो टीवी में देखते थे या फिर सिनेमाघरों में देखते थे, अब OTT आ गया है, तो वो एक टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है जो सोशल चेंज लेके आया। अब लोग ज़्यादातर मोबाइल पे मूवीज़ वगैरह देखते हैं। सो ये जो चेंजेस होते हैं जनरली मटेरियल्स वर्ल्ड से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर टू हैव सम इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ओपन सोशल चेंज। बायोलॉजिकल फैक्टर क्वालिटी एस्पेक्ट होता है पॉपुलेशन का, हेरिडिटी का, और जो बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, जो रेट ऑफ बर्थ होती है, कितने बच्चे सोसाइटी में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, किस कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये भी समाज में एक परिवर्तन लेके आती है, और उस सोशल चेंज के लिए बायोलॉजिकल फैक्टर भी होता है। पॉपुलेशन फैक्टर, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, पॉपुलेशन में जो चेंजेस आ रहे होते हैं वो भी सोशल फैक्टर्स को इफेक्ट करते हैं। पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा हो रही है, उनका फूड कैसा है, क्वालिटी कैसी है, साइज़ क्या है पॉपुलेशन की, कितनी स्पीड से बढ़ रही है, पॉपुलेशन में रेशियो क्या है, मैन वुमेन का, यंग का, ओल्ड का, इन सारी चीज़ें भी सोशल फैक्टर को इफेक्ट करती है, सोशल चेंज को इफेक्ट करती है। इसके बाद आता है एनवायरमेंटल फैक्टर। जो वातावरण होता है वो भी सोशल चेंज को इफेक्ट करता है। जैसे कि अर्थक्वेक आना, फ्लड का आना, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रेन होना, सूखा पड़ जाना, सीज़न का बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होना, बहुत ज़्यादा सीज़न का इफेक्ट करना। तो ये सब क्लाइमेट चेंज जो होता है वो भी आप सोशल चेंज को इन्फ्लुएंस करता है। ये भी एक फैक्टर है जो सोशल चेंज को लेके आता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स,
जिस तरह से ये सारे फैक्टर उस तरह से अगर आप देख सकते हैं तो सारे फैक्टर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को ही इफेक्ट करेंगे या डेवलप करेंगे। अगर जो कॉज ऑफ सोशल चेंज इन साइकोलॉजी, मैन हिमसेल्फ, मैन बाय नेचर लवर ऑफ चेंज, इंसान खुद ही चेंज चाहता है। चेंज जब एक ही चीज़ बार बार होगी तो वो बोर हो जाएगा। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी सोशल चेंज के लिए जिम्मेदार होते हैं। अदर फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आते हैं एटीट्यूड, डॉवरी सिस्टम है, फीमेल की एजुकेशन है, सोसाइटी का जो भी कल्चर है, ये सारी चीज़ें अदर फैक्टर्स में आ सकती हैं, ठीक है ना। जो समाज का जो ढर्रा चल रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो सकता है, ये सारी चीज़ें सोशल फैक्टर को इफेक्ट, सोशल चेंज को इफेक्ट करती हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता है सोशल चेंज का। द फॉर्म ऑफ फैमिली, मैरिज, स्टेट, रिलीजन, सिविलाइजेशन, कल्चर, एजुकेशन सिस्टम, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड सोशल स्ट्रक्चर इज ऑलवेज चेंजिंग एंड बीइंग ट्रांसफॉर्म। ये सारी चीज़ें हमेशा से बदल रही है। फॉर्म, फैमिली का फॉर्म बदल रहा है। पहले जॉइंट फैमिली होती थी, अब न्यूक्लियर फैमिली होती है। शादी के प्रकार बदल रहे हैं। अभी अभी हमने एक नई टर्म सुननी शुरू की है एक नई टर्म सुननी शुरू की है हमने आजकल, लिव इन की, तो वो भी एक सोशल चेंज ही है। स्टेट, रिलीजन, इन सब में कंटिन्यूसली चेंज आ रहा है और ये चेंज डायरेक्टली सोशल चेंज को इफेक्ट करते हैं। तो एज अ रिजल्ट चांस ऑकर्स द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल एंड इज रिलेशन विद अदर्स चेंजेस। सोशल चेंज, देखिए ये सारी चीज़ें जब बदलेगी, जैसे शादी है, परिवार है, स्टेट है, धर्म है, सिविलाइजेशन है, इन सब में चेंज आ रहा है। इन सब में चेंज जब आएगा तो वो एक इंडिविजुअल व्यक्ति की पर्सनल लाइफ को इफेक्ट करेगा और उसकी जब पर्सनल लाइफ इफेक्ट होगी तो उसके अंदर चेंज आएगा और ऐसे जब ज़्यादातर लोगों के अंदर चेंज आएगा तो वही सोशल चेंज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सोशल चेंज एक इंडिविजुअल आदमी की लाइफ को इफेक्ट करता है। अब इसको हमें समराइज करना है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सोशल चेंज लाइज इन द हार्ट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड के दिल के अंदर बसता है सोशल चेंज। अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी एंड सोशल चेंज। टेक्नोलॉजी और सोशल चेंज किस तरह से हैंड टू हैंड जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर पहले हम देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट्स के बारे में। डायरेक्ट इफेक्ट्स वो होते हैं जो टेक्नोलॉजी की वजह से आ गए हैं। दीज इंक्लूड लेबर ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशलाइजेशन ऑफ जॉब, ईटीसी। अलग अलग नए नए तरीके से काम आ गए हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बन गई हैं, सिस्टमेटिक वर्क होने लग गया है, स्पेशलाइज जॉब होने लग गई है। तो ये डायरेक्ट इफेक्ट है सोशल चेंज का। इनडायरेक्ट इफेक्ट में क्या आता है? दिस इज कंप्राइज्ड ऑफ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टाउन्स, अनएम्प्लॉयमेंट, कॉम्पिटिशन, क्राइम, कंसेप्शन ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्लासेस इन सोसाइटी। देखिए डायरेक्ट इफेक्ट तो सीधा हमारा जो सिस्टम होता है, स्ट्रक्चर होता है सोसाइटी का, उसको इफेक्ट करता है। इनडायरेक्ट इफेक्ट जो हम चाह नहीं रहे पर हो रहा है, जैसे कि शहर की तादाद बढ़ रही है, गांव खत्म हो रहा है, गांवों से लोगों का पलायन हो रहा है शहरों की तरफ, बेरोजगारी बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ गया है, क्राइम बढ़ गया है, लिविंग स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हो गए हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हो गई है, लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, नई नई तरह की क्लासेस बन गई हैं सोसाइटी के अंदर। ये सारे वो इनडायरेक्ट इफेक्ट हैं जो सोशल चेंज के थ्रू आ रहे हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं सोशल इफेक्ट्स आर द फॉलोइंग, तो चेंजेस इन वैल्यूज़। अब हमारी वैल्यूज़ में चेंज आया है, आप समझ सकते हैं, आपको पता है कि अब हमारे वैल्यूज़ में चेंज आया है, ठीक है। हमारी वैल्यूज़ बदल गई हैं, इकोनॉमिक लिमिट्स हैं, एक्सटेंशन ऑफ एरियाज ऑफ स्टेट है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्लासेस, हर तरह से हमारी वैल्यूज़ बदल गई है। हम उसी सोसाइटी में रहने पर अब वो सोसाइटी खुद वैसी नहीं रही है। हमारी सबकी वैल्यूज़, मॉरल्स, अब मॉरल वैल्यूज आर नो लॉन्गर हेल्ड इन द रेस्पेक्ट दे वर हेल्ड वंस। अब मॉरल वैल्यूज उतनी लोगों में नहीं रही है जैसी पहले हुआ करती थी। तो चेंजेस इन वैल्यूज आया है, वैल्यूज के अंदर चेंजेस आए। इफेक्ट्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन पे भी इफेक्ट हुआ है, जैसे कि जॉइंट फैमिली हुआ, या अभी फैमिली के अंदर इतना इंटरेक्शन नहीं होता है, फैमिली के अंदर इतना जुड़ाव नहीं होता है, रिलीजियस के अंदर, हम रिलीजन के अंदर हमारा इतना जुड़ाव नहीं रहता है, ठीक है। ये सारे इंस्टीट्यूशन इफेक्ट हुए हैं जो सोशल इंस्टीट्यूट थे, मैरिज है, रिलीजन है, फैमिली है, ये सारे इंस्टीट्यूशन इफेक्ट हुए हैं सोशल चेंज की वजह से। अर्बन लाइफ के ऊपर जो इफेक्ट आया वो तो कुछ ज़्यादा ही आया है। सोशल लाइफ कैन सीन मोस्ट क्लियरली डिस्प्ले। अर्बन लाइफ में जो सोशल लाइफ होती है, आदमी का जो सामाजिक जीवन होता है, वो तो बहुत ज़्यादा नीचे गया है और वो इफेक्ट हुआ है, ठीक है, ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से। अब टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट सोशल लाइफ कैन क्लियरली सीन एब्सेंस ऑफ कम्युनल फीलिंग की एब्सेंस हो गई है। इम्पर्सनल एलिमेंट, जो पर्सनल रिलेशन होते थे वो गायब हो गए। डिवोर्सेस में इंक्रीज हुआ है, डिजीज नई नई आने लगी है, फैमिली के ऊपर कंट्रोल चला गया है लोगों का, मॉरलिटी लो हो गई है, क्राइम बढ़ गया है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन डिसऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं। और अब ये इफेक्ट जो आया है, फैसिलिटीज़ तो बढ़ गई है, लग्जरी बढ़ गई है लाइफ के अंदर, पर इसके अगेंस्ट में हमने वो सारी कीमत चुकाई है।
अब हम डिस्कस करते हैं क्या हर चेंज प्रोग्रेसिव होता है। नहीं, हम जानते हैं हर चेंज प्रोग्रेसिव नहीं होता है। ये हम डेफिनेटली कह सकते हैं एक्सेप्टेड दैट ऑल चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एडवांसमेंट की वजह से जो हुआ है वो नेचुरल प्रोग्रेस नहीं होती है। सॉरी, और उसका इफेक्ट ये आता है कि वो अच्छी नहीं होती है, वो प्रोग्रेसिव नहीं होती है। दिस ब्लाइंड रेस इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज नॉट द नेचर ऑफ द प्रोग्रेस, इट इज़ फ्रॉट विद द पॉसिबिलिटीज ऑफ ग्रेव एरर। जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा होता है तो उसके जो इफेक्ट्स होते हैं उनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, उनके इफेक्ट कब आएंगे कैसे आएंगे ये हमें पता नहीं चलता है। सो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।